नमस्कार निखिलेश जी, फिर से नमस्कार शरण जी। आपका स्वागत है हाँ जी। सेकंड पार्ट में। हाँ जी। और फर्स्ट पार्ट में हमने आपकी घोड़ी कुमकुम हम्म। और स्टेलियन मंगल और हाँ एक जी। घोड़ी और थी रूप की रानी और एक हाँ जी। उसका खूबसूरत बच्चा हाँ, ये पूरी एक केदार। फैमिली हो गई अपन ने एक जो कवर फैमिली करी। है हाँ जो जी। हमने दिखाई थी हाँ जी। और काफ़ी अच्छा जो रिस्पॉन्स रहा हाँ आपका जी। भी। हाँ जी। सेकंड पार्ट में निखिलेश जी एक घोड़ी आप दिखा रहे हो मेरे को, डेजी करके। हाँ जी। और इसका एक बच्चा है महाराज, हाँ जी। हाँ जी। हाँ उसके बारे में जी। जानकारी थोड़ी सी। इसका क्या था जी, मैं क्या था, दो फॉर्मेट पे काम करा था। ओके। एक तो मेरा वो जो फैमिली वाला कॉन्सेप्ट हो गया ठीक है। कि मेरा अपने हिसाब से अपनी मन मर्जी से ब्रीडिंग करो और उस हिसाब से करो। एक थोड़ा ये हो गया कि आजकल ट्रेंड के हिसाब से अच्छा अच्छा अच्छा। ब्रीडिंग हो गई कि आपका जो ट्रेंड में आजकल नेक चल रही है, आपका कट पॉइंट चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। पर मेरा एक थोड़ी सी जिद थी हम्म। कि यार आलीशान में अभी तक नहीं जाना जब तक मैं दो तीन स्टेलियन एटलीस्ट डिफरेंट लाइन के प्रोड्यूस ना कर लूँ घर पे। ओके ओके। और मेरे को ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम्म। और ब्रीडिंग तो ये सही, मतलब बहुत लोग कहते हैं, आनंद सिंह जी भी एक वीडियो में कहते हैं इट्स अ गेम ऑफ फूल्स। हम्म। तो इसमें तो आप लगे रहो बिल्कुल सही कि है। यार ये पैदा हो गया तो अब ये पैदा करना है, अब ये हम्म। पैदा करना है। अगर आप इसको पैशन के हिसाब से या वैसे मजे में चलते हो, इसमें तो जितना आप घुसोगे ना उतना ही अच्छा बहुत निकलेगा। लंबा चलने वाला पैशन है ये तो। हाँ, बहुत लंबा कभी चलेगा। आप निराश हो गए, कभी पहले आप कान बहुत ऐसे खुश थे हो ना। गए। हाँ। पहले कान हाँ। ऐसे थे। हाँ। अब धीरे धीरे यूं आए यूं हाँ। आए, हाँ। हाँ, अब वो दिल बनने बिल्कुल लगे। पास होते 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 ऐसे ये हो ब्रीडिंग जाता का है। हाँ जी। एसेंस है। हाँ जी। हाँ। और पैशन रखा जिन्होंने हाँ जी। उन्होंने हाँ। किया है। हाँ। डेजी के बारे में बात कर रहे थे आप, हाँ जी। हाँ जी। आर्यन वाली। हाँ जी। और इसका एक ये। बच्चा है महाराज हाँ जी। करके। हाँ जी। तो डेजी अभी कितनी उम्र की क्या है गुड़ी? डेजी अभी हो गई होगी अराउंड 4 इयर्स की। 4 साल अभी की? हाँ, अभी 4 साल की हो गई होगी। पहला बच्चा है, मैं ये उसको। इसका पहला ही बच्चा है क्या? हाँ, दो दांत की लेके आया था मेरे फ्रेंड अंकित जैन जी। ओके। उनके पास देवयानी करके 64 इंच की बहुत भारी घोड़ी है। हम्म। और उसकी काफी पीछे तक भी उसकी मदर है शायद, जो कोई ग्रे घोड़ी है। और पीछे अच्छी देवदार दरबार साइड से कहीं से अच्छी लाइनेज की घोड़ी है वो। और फिर अपना इधर से हो गया आर्यन। तो आर्यन की तो सबको पता लाइन ही है। पता ही है अच्छी लाइन का कि है। इधर से राज स्वरूप हो गया, फिर उधर से सुल्तान हो गया, तो आपकी पैलेस लाइन। प्रॉपर पैलेस लाइन हो गई। हम्म। तो देवयानी और आर्यन के कॉम्बिनेशन से डेजी पैदा हुई। तो ये मेरे फ्रेंड है अंकित जैन जी, जिनसे मैं पहली घोड़ी लेके आया था कुमकुम। ओके। जब 3 एक साल की हो गई तो फिर मेरे को यही स्टालियन की दौड़ में अपन शामिल हो गए। तो अब ये था कि चलो लाइन की घोड़ी है और ऐसी है। तो मंगल जो था, तो उसमें मेरे को क्या था कि डिफरेंट कट पॉइंट का चीजें इंट्रोड्यूस करनी थी, क्योंकि यहाँ पे पैलेस हो गया, देव दरबार हो गया, तो इसमें आपको अब थोड़ा रिफाइनमेंट की जरूरत होती है। बिल्कुल। पैलेस में आपको फेस सुधारना होता है और चीजें, मतलब आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, हाइट मिल जाती है, घोड़ी की कुंडी मिल जाती है। पर अब आपको थोड़ी सी रिफाइनमेंट की हाँ, जरूरत कुछ पड़ती अलग है। पॉइंट मिल जाए तो। तो रिफाइनमेंट के लिए फिर सेकंड ऑप्शन था आलीशान। हम्म। तो अब आप हिस्ट्री में जाओगे तो जो सारे आलीशान के अब नामी वाले घोड़े हैं, सबकी कोई ना कोई मदर पैलेस लाइन से बिल्कुल कनेक्टेड है। बिल्कुल है। अपना पैलेस लाइन से कनेक्टेड है। तो मैं कहा यार ये फिर से वही पैलेस वही वही। पैलेस हो जाएगा। तो अपन क्या करें। फिर झालौर गया हुआ था कोई जानवर लेने के लिए। तो फिर मैंने उधर वही देसी कट पॉइंट में जब मैंने इसको बादल को देखा बंधा हुआ किसान के घर पे है, एक सिर्फ गले पे पट्टा बांध रखा था, हाँ, ऐसे। सिंगल थान में। मैं गाड़ी में गया, मैंने सीधा बिल्कुल तन के अटेंटिवनेस मारवाड़ी का है क्या, बिल्कुल गाड़ी वाड़ी की उसने जैसे ही सुनी आवाज, वो तो बिल्कुल अटेंटिव हो के, बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट नेक हम्म। उसके, देसी बिल्कुल काला रंग, आपका भंवर रंग, कान कनौती का, ब्लेज का। मैं कहा, यार भाई ये दूसरा देसी घोड़ा अपन जो प्रोड्यूस करेंगे हम्म। वो यहाँ से निकालेंगे। तो वो भी उसका भी अति सुंदर भी बिल्कुल अपना वैसे हो गया। अनटच लाइन में से हो गया। स्टार्टिंग में तो किसी ने उसका कीमत समझी नहीं, बिल्कुल। तो वो भी अनटच में हो गया। फिर ये उस टाइम पे इन्होंने भी ब्रीडिंग करी ली, मतलब भाग्य से घोड़ा आता है। बिल्कुल इनको सही भी है। ऐसे नहीं सोचा हो कि यार इसको अपन करें, वो तो भाग्य से प्रोड्यूस हो गया, उस घोड़ी से अपना हो गई वो। और इक्का दुक्का ही होती हैं, कभी कभी प्रोड्यूस होते हैं। आप 100 प्रोड्यूस कर लो, क्या पता नहीं हो, एक प्रोड्यूस करो आपका हो गया। तो ये बिल्कुल। तो बिल्कुल भाग्य वाला सिस्टम है। इम्प्रूव करना है। हम्म। सबका अपना एक टारगेट होता है इसके अंदर कि भाई बिल्कुल हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और उसके बगैर फिर मजा भी नहीं आता। सही है। जब तक आप अपना कोई टारगेट ना सेट करो तो फिर कोई मजा नहीं आता उसमें। फिर वो बिल्कुल। बच्चा पैदा हो गया। ये तो महाराज। हाँ, महाराज हो गया। अब ये क्या कहते हैं अपना 5 6 महीने का हो गया होगा। अब मैंने इसको, घोड़ी सोबर है मेरी, पर मैंने क्या कहते हैं अभी भी नहीं निकाला, मतलब अभी भी कि दूध पी रहा है ये? दूध पी रहा है।
तो बहुत घोड़ी कट भी गई, पर मेरे को ये, मैं कहा चलो यार थोड़ा और 1-2 महीने पीने दो, 6-7 महीने को थोड़ा और जवान होने दो। तभी इसको ये असर दिखा रहा दूध। हाँ, अभी मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, 6 महीने का बच्चा है ये, और मेरी 18-18 महीने की फिलीज है। तो शाम के टाइम जब मैं इनको आपस में छोड़ता हूँ कि सोशलाइजेशन, बिल्कुल। चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो, बहुत जरूरी है। अट्रैक्शन होना अपन जरूरी है। शाम को सारा दिन काम करते हैं, 1 घंटा पार्क में बैठते हैं, बिल्कुल। डॉक्टर भी कहते हैं 1 घंटा पार्क में बैठो, तो मैंने इनका बिल्कुल, जहाँ हमारा होटल का बीच का एरिया है वहाँ इनकी पंचायत बैठक बना रखी है। तो शाम को मैं शफल कर देता हूँ कि जो जिसके स्टेबल में दिन में रहता है साथ में, उसको इधर कर दिया कि सबके आपस में बॉन्डिंग हो जाए, 1-2 को खुला छोड़ दिया। तो कभी जो ये है, तो 1-2 घोड़ियां इसके साथ में कभी आ जाती हैं, तो वो हीट पे होती हैं, ये मतलब उनको हीट पे ले आता है, अभी 6 महीने का बच्चा है। तो मैं कहा यार सही है, सही तैयार हो रहा है, जिस चीज के लिए था उसी राह पे चल रहा है। नहीं, बढ़िया तैयार हुआ है। हाँ जी। बढ़िया तैयार हो रहा है ये महाराज। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि देखो, बादल धारणता के हाँ जी। काफी अच्छा घोड़ा है हाँ बादल जी। हाँ धारणता, जी। हाँ जी। और उसके काफी अच्छे रिजल्ट भी है। हाँ जी। हाँ जी। पर ये बच्चा आपके पास हाँ जी। जो है, हाँ हालांकि जी। चलो मार्किंग में इसके ब्लेज हाँ जी। नहीं है, हाँ जी। हाँ जी। पर इसकी जो गर्दन है, हाँ नेक जी। है, हाँ इसकी जी। जो हाँ प्रोफाइल जी। है, बहुत अच्छी है। हाँ जी। और फ्यूचर में ये हाँ जी। मतलब नाम रोशन करेगा अपने बाप का, अपने हाँ दादा जी। का, हाँ अति जी। हाँ सुंदर जी। का। अच्छी ब्रीडिंग परवरिश। में यही होता है जी, जैसे अपने को कुछ इम्प्रूव करना है ब्रीडिंग से ना, हम्म। तो अब जैसे जो अति सुंदर स्टार्टिंग में था कि हाइट का बहुत इशू हुआ, हम्म। तो फिर उससे ये 62 का 63 63 62 का राउंड का बादल हुआ। बादल हो गया। तो फिर अब इसको इम्प्रूवमेंट क्या करें, इसको अब मैंने 64 की घोड़ी दे दी। अब ये जो बच्चा होगा ये इजिली 64 तो क्रॉस करेगा ही करेगा। पक्का हो जाएगा। तो वो चीज़ है, और घोड़ी की नेक प्रोफाइल पहले ही शानदार है, फिर ऊपर से घोड़े का सपोर्ट मिल गया, फिर कानों वान बहुत शानदार हो गए, आपका फेस काफी इम्प्रूव हो गया। इसमें हाइट तो हाँ देखो जी। घोड़ी ने निकाल दी, हाँ जी। और इसमें और सुंदरता है जो सुंदरता वो उधर से आ गई, कट बिल्कुल। पॉइंट जो इसका आप देखोगे ना, मतलब बहुत शानदार बनेगा। नेक इसकी प्रोफाइल अच्छी है इसकी। इसकी अपन अलग से एक सिंगल वीडियो भी बनाएंगे, अभी साल का हो जाए बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी सिंगल वीडियो भी बनाएंगे। हाँ जी। जरूर जरूर। तो इस तरीके से महाराज आपके यहाँ पे हाँ जी। बता हाँ रहे जी। हैं। हाँ जी। मैं कहा महाराज उठ जाओ। तो अब तो उधर से वो एक निकल ही गया, फिर मजाक मजाक है, सब उधर से महाराज करने लग गए कि आपको तो भाई स्टैलियन चाहिए था, ये तो सही महाराज पैदा हो गए आपके। तो फिर मैंने मजाक मजाक में फिर नाम ही नहीं चेंज किया। ये रह गया महाराज। हाँ, तो मजे मजे में जो नाम रखे जाते हैं ना नहीं, बचपन में। अच्छा नाम है। हाँ, तो फिर मैं कहा महाराज किसी का है भी नहीं, तो मैं कहा बस इसका महाराज ही रख देते चलिए, हैं। हाँ जी। एक कोल्टा आप मेरे को और दिखा रहे हो, ताज। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। इसके बारे में भी बता अब दीजिए। ताज का क्या हुआ, ये ताज पहली घोड़ी जो मैं लेने गया था अपनी जालौर में, रूप की ये रानी। हाँ जी, रूप की रानी के साथ जो मैंने घोड़ी ली थी, ठीक है, हाँ। करिश्मा। करिश्मा। लाइन के चक्कर में जो हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, के अच्छे मतलब लाइन के घोड़े से कंसीव्ड है अपना, बड़े घोड़े से कंसीव्ड है अपना भारत। आजकल लाइन का ट्रेंड काफी चल रहा है, तो मैं कहा यार सारी चीजें प्रोड्यूस करके रख लो, अपना 62 का भी रख लो, 63 का भी रख लो, 64 का भी रख लो, जो है अपना दोनों चीजें आपके पास हो जाएं। तो अपना ये उसकी थी भारद्वाज की, ग्रेट गैम्बलर का है वो अपना, ये ताज। कुरनाल पटेल और ये अपने जो एक और वरुण पटेल हैं, इनके उसके पास है। अच्छा। तो मेरे को था कि घोड़ी बहुत हैवी थी, जो ये ब्लैक घोड़ी करिश्मा है मेरी, ये स्ट्रक्चर में बहुत हैवी थी। ओके। और सरदार घोड़े की बताते हैं इसको, वो पंचकल्याण घोड़ा था, इसकी सिर्फ टीका है। तो सब लोग उस टाइम भी कहते हैं कि यार टीके वाली घोड़ी तो ऐसे नहीं होती, या वो नहीं होती, या ब्लेज नहीं प्रोड्यूस करेगी, टीका प्रोड्यूस कर देगी, पर मेरे जो दिमाग में जज जाती है चीज, तो मैं कहा यार अपना भगवान पे छोड़ दो, आप तो ले आओ। तो बिल्कुल ब्लैक घोड़ी, मैं फोटो शेयर करूंगा आपको या दिखा दूंगा। ओके ओके। तो अभी वो पंजाब गई हुई है कंसीव होने, पंजाब में तो हाँ, ब्रीडिंग के लिए। तो अपना क्या कहते हैं उसके हल्का सा टीका, और कोई मार्किंग नहीं, एक पैर पीछे से थोड़ा सा सफेद। ओके। तो अब उसके बच्चा हुआ पंचकल्याण। ये हाँ, ताज। ताज हाँ, ताज। अब सब ताज्जुब में कि यार ये कहाँ से चेस्टनट का बच्चा पैदा हो गया काली घोड़ी पे, पंचकल्याण, परफेक्ट ब्लेज, सारी चीजें। तो ये भी एक मतलब आप मजाक ही लगा लो, इसमें अजूबा ब्रीडिंग में बात। आप अजूबा तो क्या मतलब कि आप गेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब कोई गैस करके बैठा होता कि भाई काली घोड़ी है तो क्या पता टीका ले आए, या कोई कुमेद घोड़ा है तो कुमेद रंग का बच्चा आ जाए या वैसा आ जाए।
मेरे को स्टार्टिंग से थोड़ा चेस्टनट का था कि जिस हिसाब का मेरे को चेस्टनट सुरंग कलर में जो मेरे को चेस्टनट चाहिए था, एक तो चेस्टनट बहुत अलग हो जाते हैं, एक तो बिल्कुल सुरंग में फिर बाल भी बहुत वाइटिश ये में आ थोड़ा जाते हैं, थोड़ा सा गोल्डन ये सोने के टाइप में जो अपना हो गया कि मतलब जब पसीना आता है तो थोड़ा डार्क में चला जाता है, बिल्कुल जब सूखा होता है गर्मियों में तो बिल्कुल शाइनिंग वाला अपना गोल्ड वाला कलर हो जाता है। तो मेरे को बहुत पसंद था ये कलर। मेरे को ये कलर मतलब एक घोड़ा था शायद, अब वो छूट गया, नॉर्दर्न डांसर। बिल्कुल तो मेरे को बहुत शानदार लगता था घोड़ा, मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टालियन था उस टाइम पे। नॉर्थन डांसर। हाँ, नॉर्दर्न डांसर एक नाम ऐसा हो गया, एक फिर इतना बड़ा घोड़ा था, कलर भी ऑलमोस्ट सेम था, तो मेरे था मन में। अच्छा घोड़ा था। तो हाँ, अच्छा घोड़ा था। तो उसके शायद चोट वोट लग गई थी तो उस वजह से वो छूट गया। तो मेरे को वो था, फिर मैंने जब ये देखा तो ये जिस दिन पैदा ही हुआ उसी दिन ही इसका जो नेक थी, जो पैदा हुआ था, जब मैं उसकी भी फोटो आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो बच्चा मतलब अपना पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं ना। बिल्कुल सही। तो मेरे को इसका नेक वैक फेस वेस बहुत शानदार लगा था कि मैं कहा भाई ये हाइट वाइट स्ट्रक्चर वक्चर अच्छा लेगा। क्योंकि गैम्बलर की उधर से हो गया, उधर से थोड़ा इसमें जो इसकी मदर है वो शायद आपकी प्रभात लाइन की है मेरे ख्याल से, पक्का नहीं है मेरे को। तो उधर से वो स्ट्रांग हो गया, इधर से ये जो मेरी ब्लैक वाली करिश्मा है ये काफी भारी घोड़ी हो गई। तो मैं कहा ये काफी अच्छा अपना भारी घोड़ा बनेगा। हाँ, तो वो ही है अब अराउंड ये 10-11 महीने का हुआ होगा, अराउंड 60 इंची का है ये, अराउंड 60 इंचेस है। मैं वीर को लेके आया था जो मेरे पैलेस लाइन का बच्चा, एक मैं 1 साल का लेके आया था 57, आज वो 54 है, सॉरी 64 है, 28 महीने का, और मैं जब लाया था वो 57 था 1 साल का। तो मैं उसी को सोच रहा था, तो ये तो अभी 1 साल का होते होते तो 60 तो 100% टच करेगा ही। तो ये तो अपना क्रॉस करेगा, मैं तो चाहता हूँ कि 55 पे रुक जाए, अच्छे ऐड कर लेगा ये भी। पर अपन अब रोक भी नहीं सकते हैं। अब अगर जाएगा तो इसकी माँ ने जो अच्छा बच्चा पैदा किया है, हाँ बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया, जितनी उम्मीद नहीं थी उससे अच्छा हाँ उम्मीद से अच्छा ही कहोगे भाई। पंच कल्याण आ गया, आपकी प्रॉपर मार्किंग हो गई, आप बेचारी घोड़ी से और क्या एक्सपेक्ट करते हो, और क्या देगी वो एक टीके वाली, मतलब टीका भी क्या है, हल्की सी डॉट है वो, आप उससे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सही है। और क्या चाहिए। एक कोल्ट और आप दिखा रहे हो मेरे को, धर्म। हाँ जी, ये है उसका रूप का। अच्छा, रूप का है ना। रूप का जो मैं कंसीव थी 8-9 महीने की, जिसको मैं लेके आया था। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अभी कितनी उम्र का है ये बच्चा? ये अराउंड हो गया है 1 साल के आसपास का, ये हो गया है। हाँ, अराउंड 14 महीने के आसपास का। ठीक, कौन से घोड़े का है ये? ये है उसका अपना वीरध्वज का, गजराज का जो बच्चा है, वीरध्वज जो अपना गुजरात के अंदर है अभी। अच्छा अच्छा। और गजरात तो शायद पंजाब चला गया, और गजराज हो गया आपका राज श्रृंगार का या उस वाली लाइन का हो गया। राज तिलक का है शायद, फिर उसका राज श्रृंगार हो गया, तो उस लाइन का हो गया। तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट लाइन के उससे लेके आया था। तो इसकी मदर के कट पॉइंट के चक्रों में इसकी जो ब्यूटी है वो आप कंपेयर कर सकते हो इजिली अपनी आलीशान लाइन से, मतलब जो इसकी नेक कर्व हो गया, फेस हो गया, करंट हो गया, अपन जैसे अभी शूट भी कर रहे थे तो रुक ही नहीं रहा था एक जगह पे, कान हो गए इसके, खड़ा होने का स्टाइल हो गया, तो वो बहुत अच्छा है इसके अंदर, मतलब आलीशान लाइन होगी। हाँ, मतलब कि इसमें आलीशान कहीं पे है भी नहीं, और फिर भी जो इसमें जो करंट है और वो है वो शायद मदर से आया, जो आप देसी उसमें जो सारी चीजें करोगे, जो फेस का कट है इसका और ये सारी चीजें हैं। वीरध्वज भी काफी रिफाइंड है पैलेस लाइन के अंदर, तो बहुत उसके मतलब कि कट पॉइंट बहुत शानदार हैं घोड़े के। चलिए, अच्छा बच्चा है ये भी, धर्म। हाँ जी, ठीक है निखिलेश जी। सेकंड मतलब ये कह सकता हूँ कि जो सेकंड पार्ट में आपने जो दिखाए बच्चे और कोल्ट, ये मतलब आपके पास नए जनरेशन में। हाँ, ये मेरी नई जनरेशन की हो गई कि नई जनरेशन हो गई कि सॉर्ट ऑफ होम ब्रीड हो गए, या मैंने वो होम ब्रीड हो गया जैसे। हाँ जी, हाँ, या मैं पेट के अंदर ही खरीद लाया था, मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि अपने यहीं पे ब्रीड हो। हाँ जी, हमारे यहीं पैदा हुए। चलिए ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू।